नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम रिव्यू। इकोसिस्टम के बारे में जो है वो जो हमने कल के इसमें देखा, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, उसको अच्छी तरीके से इसमें क्या दिया है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। देखिए, इकोसिस्टम यानी क्या है? अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग और बायो का मीनिंग होता है लिविंग, तो लिविंग फैक्टर, लिविंग यानी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। और अबायोटिक फैक्टर में वाटर है, एयर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, तो ये बायोटिक। और इनका इंटरेक्शन कैसे होता है हमने प्रीवियस इसमें देखा। वही इकोसिस्टम है। ईच फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। देखिए, हर फैक्टर, वो फिर बायोटिक हो या फिर अबायोटिक हो, हर फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर अपना रोल प्ले कर रहा है, सॉइल अपना रोल प्ले कर रही है, प्लांट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, प्लांट को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म वो वहां पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका रोल प्ले कर रहे हैं। यानी हर इंसान की बात करें तो अपना रोल प्ले कर रहा है, हर एनिमल अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हर जीव अपना रोल जो है वो इकोसिस्टम में प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है प्ले? देखिए, मान के चलो कि अगर प्लांट नहीं होते तो सृष्टि नहीं होती। प्लांट को खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जैसे भेड़ बकरियां है, वो प्लांट को खाती है, ठीक है। अब वो प्लांट को खाती है और उनको जो है वो लॉयन टाइगर खाता है। पता है, अगर मान के चलो कि भेड़ बकरियां नहीं होती तो लायन टाइगर क्या खाते? ये भी है। तो हर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो भेड़ बकरियां भी इंपॉर्टेंट है लॉयन के लिए। लॉयन जो है वो मर जाने के बाद जो है वो उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एनिमल है, प्लांट है, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आर इंपॉर्टेंट, हमें पता है। हर्बिवोरस लाइक डियर, गोट। देखिए, हर्बिवोरस होते हैं। हर्बिवोरस यानी हर्ब यानी प्लांट, जो प्लांट को खाते हैं उसको हर्बिवोरस बोला जाता है। डियर है, गोट है, शीप है, कैटल, हॉर्स, कैमल, ईटीसी फीडिंग अपॉन देयर प्रोड्यूसर, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। तो प्रोड्यूसर तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीडेटर्स लाइक भक्ष, यानी जो दूसरे को अपना भक्ष बनाते हैं, लॉयन टाइगर, विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस। अब अगर मान के चलो कि लायन टाइगर नहीं होते तो भेड़ बकरियां कितनी बढ़ती, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती, तो वो ज़्यादा प्लांट खाते तो प्लांट ही नहीं बचते। तो लायन टाइगर भी उनके कंट्रोल के लिए ओवर पॉपुलेशन को बढ़ावा न मिले, यानी तो इतने फिर ये हो जाते, भेड़ बकरियां हो जाती कि आप सोच नहीं सकते। तो लॉयन टाइगर भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैलेंस बनाए रखते हैं इकोसिस्टम का। क्वेश्चन में भी अराइज इन योर माइंड वेदर द, देखिए अब आपको दिमाग में आएगा कि जो कैटरपिलर होती है, जो अड़ी हम बोलते हैं, फाउंड इन नेचर ऑर्गेनिज्म इन फिल्टी प्लेस, यानी जो गंदी प्लेसेस में रहते हैं, टर्माइट्स है, इंसेक्ट्स है, विच आर प्रेजेंट इन डग, रियल यूजफुल, क्या वो भी यूजफुल होते हैं? तो बिल्कुल यूजफुल होते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट एनिमल जब मर जाता है, डाई हो जाता है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम ये करते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउएवर दो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे आर डर्टी, भले वो डर्टी है पर इंपॉर्टेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट, क्योंकि वो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं और उसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस, यानी ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, हेंस शुड केयर ऑल ऑफ दिस। तो हम हर फैक्टर का जो है वो हमें जो है वो यानी उनका जो है वो संरक्षण करना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि केयर करनी चाहिए। देखिए, थिंक है, इफ फॉलन फॉलिएज इन फॉरेस्ट, डेड ट्रीज एंड केयर कैसेस इन एंड अराउंड विलेज हैड नॉट बीन डिकम्पोज फॉर, अगर वो डिकम्पोज नहीं होते तो फिर तो गंदगी फैल जाती है। वो डिकम्पोज होते हैं, प्लांट्स उसको न्यूट्रिएंट की तरह फिर उसका मेका जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीवस से जीवनम बोला गया है कि सारे जीव जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, तो वो जीते हैं अपनी अपनी तरह के। यहाँ पे बोला गया है, कैन यू रिकॉल में विच आर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। देखिए, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल कौन से हैं? तो पहली ट्रॉपिक लेवल होगी प्रोड्यूसर यानी प्लांट, ठीक है। दूसरी है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको डियर है, कैमल है, जो उनको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगी। सेकेंडरी कंज्यूमर लॉयन टाइगर है, ये फिर टर्शरी ट्रॉपिक लेवल हो गई। तो ऐसा ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी पिरामिड? एनर्जी पिरामिड क्या होते हैं? ऐसे पिरामिड की तरह इनके डायग्राम्स होती हैं, और हर इसमें जो है वो एनर्जी, जो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन प्रोड्यूसर है यानी ग्रीन प्लांट है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है और उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा है, वो सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं। उनको कौन खाएगा? कैमल खाएगा, गोट खाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो थोड़ी, यहाँ पे 100% एनर्जी है तो यहाँ पे 80% जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ ना कुछ हीट में लॉस्ट हो जाएगी। गोट टाइगर इनको खाएगा तो इसको पास कम एनर्जी जाएगी। तो हर इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी संख्या कम होती जाती है। देखिए, प्रोड्यूसर से गोट कम है,
इनसे टाइगर कम है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन ट्री। देखिए बर्ड है और एक ट्री है, ट्री पे उनका घोंसला है बर्ड्स का। वो क्या करते हैं, फीड अपॉन द फिश, यानी मान के चलो कि एक पॉन्ड है, यहाँ पे मान के चलो कि एक ट्री है और ट्री पे जो है वो एक पक्षियों का घोंसला है। अब पक्षी यहाँ पे रहते हैं और खाना खाने के लिए जो फिश वगैरह है इन पे डिपेंडेंट है। तो ट्री एज वेल एज पॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए वेदर द बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ। देखिए तो बर्ड ट्री पे भी रह रहा है और पॉन्ड से फिश भी खा रहा है, तो ये दोनों इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है और ट्री जो है उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है, तो दोनों इकोसिस्टम का वो पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ये जो चार्ट आपको दिया है, सिंपल सा चार्ट है, कोई बड़ा नहीं। इकोसिस्टम हमें पता है कि हम दो इसमें जो है वो क्लासीफाई करते हैं, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे आएगा बायोटिक कंपोनेंट पहला जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अबायोटिक कंपोनेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो दो इसमें क्लासीफाई होगा, एक होगा फिजिकल और एक होगा केमिकल। यानी यहाँ पे दो फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखिए अबायोटिक कंपोनेंट यानी क्या होता है, अ है यानी नॉन लिविंग और बायो यानी लिविंग, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। अबायोटिक में क्या आएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, तो ये सारे आएंगे अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब अबायोटिक में फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर तो आपको यहाँ पे दिए है, एयर है, वाटर है, वेपर है, मिनरल है, सॉइल है, सनलाइट। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन की कोई बात नहीं होती, पर केमिकल फैक्टर में आते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और मिनरल भी आते हैं, कुछ मिनरल्स भी इसमें आते हैं क्योंकि उनमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन होकर कुछ अदर पार्ट बनता है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट और मिनरल है इनका भी फर्दर जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है वो तो सारे हो गए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोला जाता है कि जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों के तीनों जिसमें है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे आएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये अबायोटिक कंप्लीट हो गया। अब बायोटिक को देखते हैं। बायोटिक दो इसमें क्लासीफाई होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट हो गए, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप यानी जो अपने खाने के लिए दूसरे किसी पे डिपेंड होता है, यानी जैसे बकरी है तो बकरी खुद का खाना खुद तो बना नहीं सकती, तो वो प्लांट पे डिपेंड है, तो वो क्या हो गई, वो हेटेरोट्रॉप्स हो गई। तो यहाँ पे आएगा हेटेरोट्रॉप्स में ये आ गए प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे आ गए और ये हेटेरोट्रॉप दो इसमें क्लासीफाई किया गया, एनिमल और डीकम्पोजर। डीकम्पोजर यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोड्यूसर के नीचे क्या आएगा, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट। एनिमल्स में कंज्यूमर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में कौन आएगा, बैक्टीरिया, फंजाई जो है वो। कंज्यूमर भी तीन इसमें क्लासीफाई होते हैं, तीन इसमें यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी भेड़ बकरियां जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर आएगी, जो उनको खाने वाले हैं वो सेकेंडरी में, उनके खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर में। यानी मान के चलो कि फ्रॉग है तो फ्रॉग हो गया, सॉरी ग्रास हॉपर है तो ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, उसको फ्रॉग खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग को स्नेक खाएगा वो टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको जो है वो एक पैराग्राफ दिया है, उसको क्वेश्चन पूछे, बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला है कि एक पैडी सॉइल, पैडी की खेती है। पैडी का मीनिंग क्या होता है, जो राइस होता है उसकी खेती है। अब पैडी यानी राइस को खाने के लिए जो है वो ग्रास हॉपर आते हैं। कौन आते हैं, ग्रास हॉपर। अब बहुत ज़्यादा ग्रास हॉपर आने की वजह से ये जो खेती होती है इसके सॉइल में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉग पाए जाते हैं, नंबर ऑफ फ्रॉग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनको खाने के लिए वहाँ पे स्नेक भी प्रेजेंट होते हैं। यानी स्नेक भी है, फ्रॉग भी है और ग्रास हॉपर भी है। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पे ग्रास फ्रॉग जो है वो किसी कारण खत्म हो जाते हैं, उन पे कोई डिसीज आता है या कोई भी कारण है, ये अगर खत्म हो गए तो क्या होगा, सिंपल है, ये अगर खत्म हो गया तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इनको खाने वाला तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब इनको खाने वाला कोई है ही नहीं तो ये पूरी जो पैडी की खेती है ये पूरी की पूरी बर्बाद कर डालेंगे। बर्बाद इन द सेंस वो खा डालेंगे, किसान के हाथ में कुछ नहीं जाएगा, किसान के हाथ में भी कुछ नहीं जाएगा, और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। स्नेक जो है, फ्रॉग ही नहीं फ्रॉग ही नहीं तो स्नेक भी नहीं आएंगे, तो स्नेक भी की संख्या जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फ्रॉग ही नहीं है तो स्नेक क्या करेंगे वहाँ पे आके,
और ग्रास हॉपर यानी इसकी संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर इंक्रीज हो रहे हैं, टर्शरी कंज्यूमर डिक्रीज हो रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर अगर चले गए। उसी पे क्वेश्चन पूछे कि हाउएवर इफ द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल द सडन, अगर वहाँ पे उनकी जो संख्या है वो खत्म हो जाती है तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ पैडी क्रॉप, तो पैडी क्रॉप का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, यानी फसल किसानों के पास नहीं जाएगी। दूसरा है कि व्हाट विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन, तो कौन से कंज्यूमर डिक्लाइन होंगे, टर्शरी कंज्यूमर डिक्लाइन होंगे और ग्रास हॉपर यानी प्राइमरी कंज्यूमर इंक्रीज होंगे, ठीक है। व्हाट विल द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, पूरी इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इकोसिस्टम चलने के लिए सारा प्रोसेस अच्छी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी कंज्यूमर खत्म होने की वजह से ये इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और उस एरिया में जितने भी है तो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कतें आती है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सारी फूड चेन इंपॉर्टेंट है, हर कंज्यूमर लेवल हर इस पे इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि एक कंज्यूमर लेवल खत्म होगी तो कुछ नहीं होगा, एक पे दूसरा डिपेंड होता है, दूसरे पे तीसरा डिपेंड होता है, तो ऐसा वो सारा चेन चलता है और ऐसे ही पूरी इकोसिस्टम चलती है, पूरा दुनिया चलती है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो नेक्स्ट इसका जो पैरा है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, उस पर डिपेंड है। ये अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।